नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने त्रिलोचन जी द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन करना शुरू किया है और हमने कुल मिलाकर 4 चतुष्पदियों का अध्ययन भी किया है। और जाते जाते हम पिछले तासिका में जिस चतुष्पदी का अध्ययन किया है उस पर एक बार प्रकाश डालेंगे और फिर आगे जाएंगे। त्रिलोचन जी का कहना है, जो चौथी चतुष्पदी है उसमें उन्होंने कहा है जो बल है, हमें बल का प्रयोग किस लिए करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए। वे कहते हैं बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ तक हमने चतुष्पदियों का अध्ययन किया था और इसके आगे की जो चतुष्पदियाँ हैं वह इस तासिका के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो कवि का कहना है, कवि त्रिलोचन जी कहते हैं तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास ताकत है, शक्ति है या सत्ता है, तो तुम उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करो, न कि लोगों को सताने के लिए। जो पीड़ित है, जो असहाय लोग हैं, उन्हें सताने के लिए इस बल का प्रयोग मत किया करो। यही बल तुम क्या करो कि जो असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें आधार देने के लिए, उन्हें खड़ा करने के लिए क्या करो कि इस बल का प्रयोग किया करो। उनको न्याय दिलाने का प्रयास करो। जो पीड़ित है, असहाय है, अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकते, ऐसे लोगों का आवाज़ बनकर तुम्हें क्या करना है कि उनकी आवाज़ से या उनका आवाज़ बनकर वहाँ पर तुम्हें बोलना है। इस तरह से तुम्हें उनको एक तरह का आधार बनकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए उठना है। यही इस चतुष्पदी के माध्यम से उन्होंने कहा है। त्रिलोचन जी आगे कहते हैं, 5वीं चतुष्पदी जो है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। देखो, जो त्रिलोचन जी है उन्होंने अपने इस चतुष्पदी के माध्यम से कहा है कि मंजिल का पता यानी कि आगे क्या करना है। जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी है या उसे किस राह पर चलना है, यह अगर उसने पहले ही तय किया है और उसी राह पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो जो भी कठिनाइयाँ आएगी राह पर चलते समय, जो भी मुश्किलातें होंगी, उसका सामना वह हंसते हंसते करता है। कितनी क्यों न परेशानियाँ हो, उसे झेलने का कार्य वह बहुत खूबी से निभाता है। क्यों निभाता है? आगे वो कहते हैं, इस तरह से एक दिन उसके जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त होती है और आगे जाकर वह अपने सफलता के शिखर पर पहुंचकर क्या करता है कि वह व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाता है और लोगों की प्रेरणा बनता है या लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। ऐसा ही व्यक्ति जिसको अपने मंजिल का पता होता है, वही संकट को न घबरा कर एक न एक दिन उस संकटों का सामना करके, संघर्ष करके अपनी मंजिल पाता है, वही इतिहास बन जाता है। ऐसा इस चतुष्पदी के माध्यम से त्रिलोचन जी कहते हैं। आगे कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। देखो, त्रिलोचन जी का कहना है प्रीति की राह पर चले आओ, यानी कि जो प्यार की राह है, मोहब्बत यानी कि जो अच्छे विचार है, तुम आपस में लड़ाई झगड़े न करो, प्यार से रहने का प्रयास करो और अच्छे विचार, जो अच्छे ख्यालात है
वह तुम्हारे पास होने चाहिए। आचार विचार व्यवहार जो अच्छे हैं उन्हें अपनाने का प्रयास करो, या उन्होंने अच्छे विचारों को अपनाने की बात या प्यार से रहने की बात इस चतुष्पदी में की है। और कहते हैं कि वे प्यार मोहब्बत से रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। देखो क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे रहे और सबके साथ व्यवहार भी कैसा होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। यही सबके लिए क्या करना है कि अपनाना ज़रूरी है या अपनाना सही है। और वे आगे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। गीति की राह पर चले आओ, यानी कि हंसते गाते तुम्हें क्या करना है, सबके साथ अच्छे व्यवहार करने हैं या प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है। और आखिरी में कहते हैं तुम्हें जीवन जीते समय कैसा जीना है या किस तरह का मार्ग अपनाना है, हंसते गाते हुए जीवन जीने का मार्ग अपनाना है। यही महत्वपूर्ण सीख इस चतुष्पदी के माध्यम से त्रिलोचन जी ने देने का कार्य किया है। देखते हैं आगे की चतुष्पदियों में क्या दिया है या कौन सा संदेश देने का कार्य किया है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कवि का कहना है स्त्री पुरुष समान जो समानता है या समानता की बात करते हुए कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे और दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और एक नए समाज की रचना, एक नया समाज क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार होगा या समानता का अधिकार मिलेगा। यही सीख इस चतुष्पदी के माध्यम से त्रिलोचन जी ने देने का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं अतीत की बात करते हुए कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। जो अब वर्तमान समय जारी है या जो वर्तमान समय में मैं जी रहा हूँ उससे भी अच्छा कौन था, अतीत। अतीत की बात करते हैं, वह भी कैसा था, समय अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले जो दोस्त थे, जो मित्र थे, वह भी बहुत अच्छे थे। और वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब हम अतीत हो जाएंगे और लोग हमारा भी गुणगान करेंगे। अतीत यानी कि हम आगे निकल चुके होंगे या आगे जाएंगे, तब पीछे हमारा गुणगान करेंगे, लोग हमारा गुण गाएंगे। तो वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। ऐसा यहाँ पर त्रिलोचन जी ने अपने हर एक चतुष्पदी के माध्यम से, प्रत्येक चतुष्पदी के माध्यम से उन्होंने कुछ न कुछ सीख देने का प्रयास, कुछ न कुछ छात्रों को एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। और जाते जाते और एक बात बता देते हैं कि इस नवनिर्माण कविता के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने बहुत सारे बातों को या
ऐसी बातों को उजागर किया है कि जो निर्बलता है, जो विषमता है, संघर्ष करना है, अन्याय है, अत्याचार है, इन सारे बातों को एक अलग ढंग से इन्होंने अपने इन चतुष्पदियों के माध्यम से समझाने का एक अलग ही तरीका रखा है। और यहाँ पर हमारी यह नवनिर्माण कविता समाप्त होती है और इसका स्वाध्याय तुम्हें भेजेंगे, अपने कापी में उसे लिखना है। धन्यवाद।